देखिए क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 10 है बीरबल की खिचड़ी, जिसमें कि हम लोगों ने अभ्यास क्वेश्चन का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया था और चौथा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए थे। अब आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ग। देखिए बच्चों, आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और क्वेश्चन नंबर ग लिखिए। अकबर ने उस आदमी को इनाम क्यों नहीं दिया? आंसर अकबर ने उस आदमी की बात सुनकर कहा अच्छा यह बात है, तुम दीपक की गर्मी के कारण ही ठंड से बच सके। तुम हमारी आँखों में धूल झोंकना चाहते हो, इसलिए तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। देखिए, अकबर ने उस आदमी को इनाम क्यों नहीं दिया? तो अकबर ने उस आदमी की बात सुनकर कहा, अच्छा यह बात है, तुम दीपक की गर्मी के कारण ही ठंड से बच सके, तुम हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहते हो, इसलिए तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। यही हो क्या कि इनाम नहीं दिए। तो आप इसको राइट कर लीजिए बच्चों। आगे एक क्वेश्चन अभी और है, वो है 2 क्वेश्चन है, बीरबल ने क्या निश्चय किया? अब नीचे दिखेगा नहीं, चलिए ये आप लिख लिए होंगे, इसी को इरेज करके लिखते हैं। क्वेश्चन है बीरबल
बीरबल ने क्या निश्चय किया? आंसर है बीरबल ने उस आदमी की सहायता करने का निश्चय किया। उस आदमी की सहायता करने का निश्चय किया। अब क्वेश्चन नंबर अगला है, जब अकबर बीरबल के यहाँ पहुँचे तो क्या देखा? आंसर जब अकबर बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि तीन लंबे बांसों के बीच में बहुत ऊंचाई पर एक हाड़ी लटकी हुई है। उस हाड़ी के नीचे जमीन पर थोड़ी सी आग जल रही है। जब अकबर बीरबल के यहाँ पहुंचे तो क्या देखा? जब अकबर बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 3 लंबे बांसों के बीच में बहुत ऊंचाई पर एक हाड़ी लटकी हुई है। उस हाड़ी के नीचे जमीन पर थोड़ी आग जल रही है। यही उन्होंने देखा था ना। इसके बाद तब क्या करते हैं कि बीरबल आगे बढ़कर अकबर का क्या करते हैं, स्वागत किया। और अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? कि ये तो उन लोगों का वार्तालाप करने लगा, लेकिन बस क्या पूछा क्वेश्चन में, बीरबल ने उस आदमी की जब अकबर बीरबल के यहाँ पहुंचे तो क्या देखा? तो जब अकबर बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 3 लंबे बांसों के बीच में बहुत ऊंचाई पर एक हाड़ी लटकी हुई है। उस हाड़ी के नीचे जमीन पर थोड़ी आग जल रही है। उसके बाद की क्रिया वो लोग अपना करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन के आंसर। ये पूरा क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया।
अब आगे चलते हैं। शब्द बोध क्या है? शब्द बोध आप कल लिए होंगे। शब्द बोध इसमें है पाठ में, पहला है पाठ में प्रयोग निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क है धज्जियां उड़ाना, धज्जियां उड़ाना। बीरबल अपनी चतुराई से, बीरबल अपनी चतुराई से अच्छे लोगों का लोगों की धज्जियां उड़ा देते थे। और है डिंग मारना, डिंग मारना का मतलब होता है ऊंची ऊंची बातें करनी। धज्जियां उड़ाना का मतलब होता है कि अपने आगे कुछ ना समझना। डिंग मारना अकबर को लगा कि वह आदमी डिंग मार रहा है, डिंग मार रहा है। आप इसको लिख लीजिए, फिर उसके ऊपर लिखवाते हैं। लिखिए होंगे। आगे है गो आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना का मतलब होता है धोखा देना, धोखा देना। अकबर ने उस आदमी को, अकबर ने
आदमी से कहा, आदमी से कहा, तुम हमारी आँखों में, हमारी आँखों में धूल झोंकना चाहते हो, या फिर क्या कर सकते हैं, तुम हमें धोखा देना चाहते हो। जैसे छात्र कभी कभी टीचर को क्या करते हैं, आंखों में धूल झोंकते हैं, यानी धोखा देते हैं। जैसे वो होमवर्क नहीं करके लाए रहते हैं, फिर कहते हैं सर मैं घर पे करके रखा हूँ, कल दिखा दूंगा, जब कल आते हैं तो वो लोग नहीं किए रहते हैं। तो क्या करते हैं, टीचर को धोखा ही ना देते हैं। मुँह उतरना, मुँह उतरना का मतलब होता है उदास होना। मुँह उतरना यानी उदास होना। जब आदमी को उसका इनाम, जब आदमी को उसका इनाम नहीं मिला, तब जब नहीं मिला तब उस आदमी का मुंह उतर गया, आदमी का मुंह उतर गया। और लिख लीजिए दाद देना, अंग है दाद देना, मतलब हिम्मत का क्या दिए हैं, तुम्हारी होशियारी की हम दाद देते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई का दाद देते हैं। ये आप राइट कर लीजिए बच्चों। देखिए तो ये इन सारे मुहावरों का क्या हो गया, वाक्य प्रयोग हो गया। धज्जियां उड़ाना दिया था, यानी किसी को तार तार करना, डिंग मारना, लंबी लंबी बातें करना, ऊंची आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, मुंह उतरना, उदास होना, दाद देना यानी न्याय करना। तो अकबर ने बीरबल की चतुराई का इंसाफ देते हैं या न्याय देते हैं। तो ये रहा शब्दबोध। इसके बाद है आगे, ये आप कर लिए होंगे बच्चों। देखिए दिया है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को सुंदर लेख में लिखिए। वो लेख है सुंदर कौन कौन, विद्वान, डिंग, उपस्थित, आश्चर्य, हैरानी।
देखिए ये जो इतने शब्द दिए गए हैं, विद्वान, डिंग, उपस्थित, आश्चर्य, हैरानी, ये आपकी बुक में है। आप बुक में से देख लेंगे, अगर उसमें नहीं समझ में आ रहा है ब्लैक बोर्ड पे तो ये चीजों को क्या करना है, आपको शब्दों को सुंदर लेख में लिखना है। कितनी बार लाइनिंग की गई है, 1 2 3 3 बार क्या करना है, विद्वान विद्वान विद्वान, डिंग 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 डिंग, उपस्थित उपस्थित उपस्थित, आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, हैरानी हैरानी हैरानी। तो क्या करना है, आपको इसको राइट करना है, सुंदर अक्षरों में राइट करना। तो ये आप क्या करेंगे बच्चों, ये आप होमवर्क में राइट कर लेंगे। इसके बाद है, देखिए दिया है, याद रखिए जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ना क्या हो गया, क्रिया, और तेज क्या हो गया, क्रिया विशेषण। तो ऐसे ही दिया है, वाक्यों में से क्रिया विशेषण छांटकर लिखिए। वाक्य दिया है, अमित कम बोलता है। वाक्य क्या है, अमित कम बोलता है। तो इसमें क्रिया क्या हो गया, इसमें क्रिया और क्रिया विशेषण बताना है। तो इसमें क्रिया, जैसे यहाँ दिया है घोड़ा तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया, और तेज क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो गया, बोलना, क्रिया क्या है, बोलना, और क्रिया विशेषण क्या है, कम, कम बोलना। यानी क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, कि बोलने के लिए क्या बता रहा है, कि कम बोलिए। तो बोलना क्रिया हो गया, और कम क्या हो गया, विशेषण। ऐसे ही आगे में है, बुढ़िया धीरे चलती है, तो इसमें क्या हो गया, चलना क्या हो गया, क्रिया हो गया, और विशेषण क्या हो गया, धीरे। फिर है, रीता ऊपर बैठी है, तो बैठना क्या हो गया, क्रिया हो गया, और ऊपर क्या हो गया, क्रिया विशेषण। रमेश जल्दी आएगा, तो आएगा क्या हो गया, क्रिया हो गया, वो आने का काम करेगा, वो क्रिया हो गया, और उसकी क्या विशेषता है कि वो जल्दी आएगा, तो जल्दी क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। दरवाजा जोर से खटखटाओ, तो खटखटाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, क्रिया कर रहा है वो खटखटाने का, और क्रिया विशेषण यानी कैसे खटखटाने का क्रिया कर रहा है वो, जोर से। तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। इसके बाद है, पाठ में से शब्द छांटकर हमने एक सीढ़ी बनाई है। आप भी अपने मन से शब्द जोड़कर इस सीढ़ी को आगे बढ़ाइए। तो ये हम जो है क्रिया विशेषण, व्याकरण बोध और रचनात्मक कार्य हम आपको कल की वीडियो में फिर से राइट करा देंगे और अच्छे से बता देंगे। आज तक के लिए बस इतना ही बच्चों, गुड बाय।